वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम आगे के सम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस एट 1.1 चालू है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो अपन 5th क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। 6th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इसको इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है, देखो 3+1/i। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। देखो 1+i को अगर मैं ऐसा कर दूँ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अपने को क्या मालूम है कि डिनोमिनेटर में i नहीं चाहिए रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस आई कितना हो जाएगा, -i अपॉन प्लस इंटू माइनस माइनस और i इंटू आई स्क्वायर। पर आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये -i अपॉन +1 हो जाएगा, तो मतलब -i हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1/i जो है वो इज इक्वल्स टू -i है। ये याद रखना, ये अपने को काम आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, 3+2/i मतलब 2 इंटू 1, मतलब ये क्या लिखा है, ऐसा लिखा है ना कुछ, 2 इंटू 1/i। पर 1/i तो तेरा -1 है, तो तू डायरेक्ट लिख सकता है 2 इंटू -i। ओके, ये 1/i को क्या लिख दिया तुमने, -i इंटू। अब देखो i⁻6 है, i⁻6 को मैंने कैसे तोड़ना बताया था कि 6 को 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, i⁻4 4 इंटू 1 प्लस 2 बराबर, i⁻4 इंटू 1 प्लस 2। और ये कितना हो जाएगा, -i⁻7 है, तो ये कितना हो जाएगा, i⁻4 इंटू 1 प्लस 3। ओके, i⁻4 इंटू 1 प्लस 3। और ये लास्ट वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस i⁻8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 9 10 11 3। ओके, अब क्या करना है, देखो ये कितना हो जाएगा, ये पहला वाला ब्रैकेट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 - 2i बराबर। ये सेकेंड वाला ब्रैकेट देखो क्या हो जाएगा, i⁻4 क्या बताया था मैंने तुमको, 4 वैल्यूज i के पावर्स के याद रखने हैं। i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, तो i स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, i क्यूब इज इक्वल्स टू -i एंड i⁻4 इज इक्वल्स टू 1। वही सारी चीज़ यहाँ पर काम आएंगे। i⁻4 तो 1 होता है, तो इसका कुछ भी पावर कर लोगे तो 1 ही आएगा। और ये +2 मतलब ये कितना हो जाएगा, कुल मिला के i स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पर देखो, मतलब इन शॉर्ट क्या करना है तुमको, 4 के साथ जो भी मल्टीपल है ना उसका सीधा वैल्यू 1 हो जाता है, इतना याद रखना। ओके, तो 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, i क्यूब हो जाएगा। ये समझा क्या क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो वापस ये 1 आ गया, प्लस i⁻2 ये 4 का मल्टीपल है तो इसका डायरेक्ट 1 हो गया, फिर प्लस 3 है तो i⁻3 आ जाएगा। ये समझा। अब देखो वैल्यू डाल दो, देखो 3 - 2i इंटू आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, और i क्यूब कितना होता है, -i होता है। ओके, तो माइनस माइनस आई, और ये कितना होता है, 1 - i। ये समझा। फिर देखो 3 - 2i इंटू -1 प्लस i इंटू 1 - i। ओके, हाँ ठीक है। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कॉन्जुगेट तुमको मालूम है ना कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ ये सब मैंने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में। ओके, जो बेसिक्स अगर तुम्हारे हिले हुए हैं ना तो जाके पहले वो वाला वीडियो देखो। ओके, फर्स्ट वाला लेक्चर नंबर 1। अब यहाँ से आगे कर लोगे कि करूँ मैं, चलो 2 ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद तुम अगला वाला कर लेना। ओके, 3 - 2i का मैं ऐसा का ऐसा रख रहा हूँ। फिर ये वाला सॉल्व करते हैं, -1 इंटू +1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आई, फिर प्लस 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 आई प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 2i -1 माइनस, और ये आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा। ओके, तो +1 - 1 0, और ये प्लस है और प्लस है +2i, तो ये 2i। समझा क्या, ये कैलकुलेशन है बाकी कुछ नहीं है। तुमको क्या बोला मैंने, ये वाला याद रखना है तुमको। i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आई क्यूब इज इक्वल्स टू -i एंड i⁻4 इज इक्वल्स टू 1। ये चारों से ही सारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, देख लो 3 2 ज़ा 6i प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4i स्क्वायर। तो 6i का ऐसा ये आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये +4 हो जाएगा, तो 4 + 6i
हो गया सॉल्व। अभी वैल्यू ढूंढनी थी ना, ये आ गई वैल्यू इसकी। ओके, आगे देखो। अब तुमको पावर इवेल्यूट करना है, इसमें सेम चीज़ करना है। चलो यहाँ पर देखो अभी कैसे करना है ये। I⁻35, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, I⁻4 इंटू 4 4 16, 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 32 प्लस 33 34 35 3। ये समझा क्या? फिर ये क्या बन जाएगा, ये I³ बन जाएगा। और I³ कितना होता है, ये -I होता है, अपने को मालूम है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो तो ये I⁻4 इंटू 2 2 2 लिख सकता हूँ क्या मैं, और प्लस 0, तो ये कितना बन जाएगा, डायरेक्टली 1 बन जाएगा। ये समझ रहेगा क्या कर रहा हूँ मैं? ये 4 की पावर है ना, 4 के मल्टीपल में जितना है तो ये 1 हो जाएगा, और I⁻0 तो 1 ही होता है। ओके, ये समझा क्या मैं क्या कर रहा हूँ? देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ छोटू सा कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर देखो, नहीं यहाँ पर देखो, देखो I⁻A प्लस बी को मैं I⁻A इंटू I⁻B लिख सकता हूँ ना। यही चीज़ मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर इंडेक्स वाला फॉर्म लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो I⁻93 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 2 8 3 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा, I⁻1 मतलब I बन जाएगा। ये समझा क्या किया मैंने? 93 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो कैसे डिवाइड कर रहा हूँ अभी कहाँ पर बताओ, यहाँ पर बताता हूँ। देखो 93 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 8, ये 13 बचा, 4 4 3 12, यहाँ पर 1 बचा, तो रिमाइंडर जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ओके, तो ये स्प्लिट हो जाएगा तो I बचेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो I⁻4 इंटू 4 2 8, 9 10 11 3 36, 4 9 36 हो जाता है, प्लस 0, तो ये कितना बचेगा, ये डायरेक्टली 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो I⁻4 इंटू, देखो 4 4 1 4, 0 मतलब देखो I⁻100 तो 400 हो जाएगा, और वो 3 बचेगा तो प्लस 3, तो ये I³ हो जाएगा। I³ कितना होता है, -I होता है। समझा क्या ये? यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, I⁻58 है, तो 4 1 4, 4 16 प्लस 2, तो नीचे कितना बचा, I² बचा, तो 1/I², पर I² कितना होता है, -1 होता है, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, -1। अब यहाँ पर देखो I⁻188 है, तो ये I⁻4 इंटू -2 हो जाएगा। पर तुमको मालूम है कि ये माइनस में है, तो ये 1/, मतलब ये 1/, हो जाएगा ना। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी ये 1/I⁻888 है। अब तुमको मालूम है कि ये चीज़ जो 1 होता है, तो ये कुल मिला के तो 1 ही हो जाएगा। समझा क्या? ओके, यहाँ पर देखो ये वाला इंटरेस्टिंग सवाल है थोड़ा, ये वाला अपन रफ कर देते हैं। ये वाला देखो, अब मैं इसमें से, तुम लोग डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, अगर तुम कॉमन लेना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो ऐसे I⁻30 मैंने अगर कॉमन लिया तो 1 प्लस I⁻10 प्लस I⁻20 प्लस I⁻30। इससे क्या होगा, देखो 30 को मैं अगर लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, I⁻4 इंटू 4 4 7 28 ना, 7 28 29 30 2। ओके, फिर ये 1 प्लस I⁻10, देखो 4 यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं अपन, 4 2 8 होता है, 9 10 मतलब I² बचेगा यहाँ पर। समझा क्या? ये 20 5 20 होता है, मतलब यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है, I⁻30 ना, तो 4 4 16, 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, 29 30, वापस I² बच रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी I² बच रहा है। यहाँ पर देखो फिर 1, I² कितना होता है, -1, फिर +1, फिर -1, तो ये तो कुल मिला के 0 बन गया, तो इससे बाहर से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये पूरा कितना आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है तुमको प्रूफ करना है कि ये रियल नंबर है, मतलब प्रूफ नहीं करना, शो करना है वो रियल नंबर है। वो कैसे करोगे? सिंपल है, 1 प्लस अभी I⁻10, वापस तुमको वो वाला चीज़ याद करना है,
आई रेस टू 10, 10 को तुम लोग डिवाइड करोगे 4 से तो 8 आएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो तुम 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टू ज़ा 8, 9 10 2 आएगा। तो ये जो 2 रिमाइंडर है यही तो वहाँ पर लिखना है आई स्क्वायर। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? तो वो आई स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये देखो यार, तुमको बहुत समझाना पड़ रहा है। देखो आई रेस टू 4 टू ज़ा 8 प्लस 2, ये समझा। अब ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई रेस टू 4 फिर उसका स्क्वायर प्लस आई, सॉरी प्लस नहीं, इनटू आएगा ना आई का स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है आई रेस टू 4 ये तो 1 होता है, और किसी का भी 1 का स्क्वायर या 1 का कुछ भी का पावर करो ये तो 1 ही आएगा, और या इंटू आई स्क्वायर। मतलब कुल मिला के यहाँ से ये इससे तुम लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हो। समझा क्या? ओके चलो अब वापस आ जाओ उस पर। देखो आई स्क्वायर समझा ये, फिर आई रेस टू देखो 30 है, 4 4 ज़ा 16, 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, 29 30, 2 बच रहा है तो आई स्क्वायर। फिर ओके आई स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो 1 आई स्क्वायर कितना होता है, ये प्लस 2 आई स्क्वायर लिख दूँ क्या मैं, ऐसा है आई स्क्वायर प्लस 2 आई स्क्वायर। तो 1 आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो ये -2 बन जाएगा। तो ये कितना होता है, -1 हो जाता है। और ये जो है -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये खुद एक रियल नंबर है। देयर फॉर 1 प्लस आई रेस टू 10 प्लस आई रेस टू 20 प्लस आई रेस टू 30 इज एन रियल नंबर। समझा गया? इजी था। ओके कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो सिंपली इसको सॉल्व करना है तुमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। अब 49 का देखो तुम, आई रेस टू 4 इंटू कितना हो जाएगा देखो, 44 48, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1। ओके तो ये ऐसा हो जाएगा, प्लस ये तुम प्लीज़ डिवाइड करके देख लेना। ओके आई 4 रेस टू 4 1 ज़ा 4, 5 6 28, 4 6 ज़ा 20, 7 ज़ा 28, ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस आई रेस टू ये कितना हो जाएगा देखो, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 8 प्लस 1, सॉरी, फिर प्लस आई रेस टू ये कितना हो जाएगा देखो, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11 30 हो जाएगा, 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2। ओके ये सारे डिवाइड करके देख लेना नंबर। ओके तो ये आई रेस टू 1 हो जाएगा, मतलब आई हो जाएगा, प्लस ये आई रेस टू 0 मतलब ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो आई रेस टू 1 वापस ये आई हो जाएगा। फिर ये देखो आई का स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये +1 -1 कैंसिल, +1 +1 प्लस आई इज इक्वल्स टू 2i। ये हो गया तुम्हारा आंसर। यहाँ पर देखो आई मतलब आई स्क्वायर मतलब -1, आई क्यूब मतलब -i, +1 प्लस आई रेस टू 4 मतलब +1, -1 +1 प्लस आई माइनस आई इज इक्वल्स टू 0। ये हमेशा याद रखना, कभी भी तुम कंसेक्यूटिव नंबर्स के कंसेक्यूटिव पावर्स का सम लोगे तो वो हमेशा 0 आएगा। अब यहाँ से समझो तुमने ऐसा किया कि आई रेस टू 7 प्लस आई रेस टू 8 प्लस आई रेस टू 9 प्लस आई रेस टू 10, तो इसका जो सम है ना ये भी 0 ही आएगा। मतलब कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 7 के बाद 8 फिर 9, ऐसे अगर 4 पावर्स के तुम सम लोगे तो हमेशा 0 आएगा। ओके ये एक थियरम है, मतलब ये एक रिजल्ट है एक्चुअली। ओके अब यहाँ पर देखो इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को। तो देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। अब क्या करेंगे अपन, जो सबसे ऊपर में से सबसे जो छोटा है आई रेस टू 584 उसको कॉमन ले लेते हैं। तो कितना बचेगा, ये आई रेस टू 584 अगर कॉमन लिया तो 84 में से 584 मतलब 584 मैंने ले लिया, तो इधर कितना बचेगा देखो, 84 से 96, 6 और 7 8, तो ये आई रेस टू 8 बचेगा। ये समझा क्या क्या हुआ? मतलब मैंने 592 में से 584 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 8 बचा। फिर प्लस आई रेस टू यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 90 मतलब 6 बचेगा। फिर आई रेस टू कितना बचेगा, ये आई रेस टू 4 बचेगा। फिर आई रेस टू 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा। ओके अपॉन यहाँ पर देखो 582 है, फिर 580 है, फिर 78 है, फिर 74 है, तो 574 को ले लेते हैं अपन कॉमन, 574। फिर यहाँ पर देखो कितना बचेगा, आई रेस टू 74 था, फिर यहाँ पर भी आई रेस टू 8 बचेगा प्लस
i⁻⁶ बचेगा, 74 था ना, हाँ, प्लस i⁻⁴ बचेगा, प्लस i² बचेगा, प्लस 1 बचेगा। अब ये जो पूरा टर्म है देखो, ये और ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो बचा क्या तुम्हारे पास i⁻584 अपॉन, मतलब कहाँ बचा तुम्हारे पास i⁻584 अपॉन कितना है तुम्हारे पास 574 है, तो i⁻574। अब इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा देखो, i⁻584 माइनस 574, ऐसा होगा ना ये, तो कितना बचेगा देखो, i⁻4 - 4 0, 8 - 7 1, और 5 - 5 तो 0 ही होगा, तो i⁻10 बचेगा। तो ये कितना बचेगा देखो, i⁻4 2 = 8 प्लस 2, तो ये i² बचेगा, और ये i² कितना होता है -1। मतलब ये जो पूरा इतना गिचमिट दिख रहा था तुमको, उसका वैल्यू कितना है -1 है, समझा। यहाँ पर आ जाओ, अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये इसका वैल्यू निकालना है। अब थोड़ा स्मार्ट खेलो, देखो 1 मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, फिर प्लस कर रहा हूँ, i² कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, +1 के जगह पे -1 कर रहा हूँ, फिर प्लस i⁻4 ये 1 होता है मुझे मालूम है, प्लस i⁻6 मतलब कितना होता है i² होता है, और i² वापस कितना होता है -1 होता है। मतलब ये क्या हो रहा है देखो, फिर +1 आएगा, फिर -1 आएगा, ऐसा 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 करते जाओगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा i⁻18 आएगा ना, क्योंकि इवन नंबर्स के टर्म चल रहे हैं। i⁻18 कितना होता है 4 4 = 16, 17 18, मतलब वो अभी i² होगा। ओके, i² कितना हो जाएगा तुम्हारा -1, और ये i⁻1 हो जाएगा, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये समझा, +1 -1 +1 -1 ऐसे कटते चले जाएगा। ओके, सिंपल। फिर यहाँ पर देखो, शो दैट i, और ये सारे मुझे शो करना है कि वो 0 होगा। देखो यहाँ पर 1 प्लस i⁻10, देखो i⁻10 कितना हो जाएगा देखो, 4 2 = 8 9 10, 2 बच रहा है, तो i² बन जाएगा ये, बराबर। प्लस ये अभी ओरली करना सीख लो, 4 2 = 8, फिर 9 10, 4 5 = 20, ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि वो 4 से पूरा का पूरा कट रहा है। फिर यहाँ पर देखो 1000 ना, 4 2 = 8, फिर 20 बचेगा, 4 5 = 20, फिर 0, ये भी 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर -i⁻1000 है। ओके, -i⁻1000 है, वही मैं बोलूँ ऐसा कैसा हो रहा है, तो ये -1 हो जाएगा। ओके, तो +1 -1 +1, और ये -1, ये पूरा का पूरा कट के 0 हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन में मिस्टेक था, रेक्टिफाई कर लेना। ओके, यहाँ पर देखो, अब तुमको जस्टिफाई भी करना है कि पहले पता करना है कि ये रियल नंबर है कि नहीं। ओके, तो देखो कैसे करोगे, सिंपल है, 1 प्लस i⁻14 जो है उसको डिवाइड करो, देखो कितना होता है, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 13 14, 2 आ रहा है तो स्क्वायर करेगा वो i²। फिर यहाँ पर देखो 10 है, सॉरी 18 है, तो कितना हो जाएगा 16 17 18, फिर ये i² हो जाएगा। फिर देखो i⁻22 है, फिर i⁻, ये कितना हो जाएगा देखो, 4 5 = 20 होता है, फिर ये 2 बचा, फिर 1 प्लस i² प्लस i² प्लस i², ये कितना हो जाएगा 3i²। ओके, अब i² कितना होता है -1 होता है, तो ये कितना बन जाएगा 1 - 3, अब ये कितना होता है -2 होता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये खुद अपने आप में एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये खुद एक रियल नंबर है। ओके, तो हेंस अबव गिवन इज एन रियल नंबर। अपन ने जस्टिफाई भी कर दिया कि क्यों है वो। ओके, यहाँ पर देखो 14th वाला, ये भी सिंपली तुमको डायरेक्टली सॉल्व करना है। i⁻37 देखो कितना हो रहा है वो, उसको कैसे लिखूंगा मैं, देखो 4 4 = 16, 5 = 20, 4 9 = 36 होता है ना, 4 9 = 36 प्लस 1, ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस 1 अपॉन i⁻, ये देखो 4 × 4 1 = 4, 5 6 27, 4 6 = 24, 25 26 27, तो ये 3 बचेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये i हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा i³ हो जाएगा, i³ मतलब क्या हो जाएगा -i हो जाएगा, तो ये माइनस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो 1 - 1 अपॉन i हो जाएगा। 1 अपॉन i मुझे मालूम है कि -1 होता है, तो 1 - -i, तो ये कितना हो जाएगा 1 + i हो जाएगा, सिंपल। ओके, कॉपी कर लो।
यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे शेयर करो, जिसको भी ये ज़रूरत है अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ओके, ये प्लेलिस्ट फॉलो करते जाओ, आपका सिलेबस ख़त्म होते जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।